सोचिए, एक ऐसा घर जहां हर रोज हंसी की आवाज आती थी, आज उसी घर के जमीन के नीचे छुपा है एक ऐसा राज जिसने पूरी यूपी को हिला के रख दिया। उत्तर प्रदेश के शामली से सामने आया एक ऐसा मामला जो कि एक सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि 3 जिंदगियों की खामोशी का अंत है। शामली जिले का एक छोटा सा गांव ऊपर से देखने में बिल्कुल सामान्य है, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी गांव के एक घर के आंगन में एक नहीं बल्कि 3 मौत दफन हैं। दिन गुजरते रहे लेकिन घर से न पत्नी दिखी न 2 मासूम बच्चे। और फिर यहाँ से शुरू होता है शक। हत्यारे फारूक से जब उसके 3 मासूम बच्चों ने पूछा कि मम्मी और दीदी कहाँ हैं, तो फारूक ने उनको बताया कि मैंने उनको किराए के मकान में कहीं दूर रखा हुआ है। फारूक के 5 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियों को तो उसने मौत के घाट उतार दिया था। फारूक ने हत्या करने से पहले ही अपने घर के आंगन में सीवर टैंक के बहाने एक गड्ढा खुदवा रखा था। उसकी पत्नी की हत्या करने का इरादा था। फारूक ने अपनी पत्नी को चाय के बहाने रसोई में बुलाया और उसकी गोली मार के हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी बड़ी बेटी उठी, जिसकी उम्र लगभग 14 साल बताई जा रही है। उसने उसको भी गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसकी दूसरी बेटी जगी और उसको भी फारूक ने गला दबा के मौत के घाट उतार दिया। और तीनों की हत्या के बाद फारूक ने तीनों के शव को अपने घर में खुदे गड्ढे में दफन कर दिया। कई दिन बीत जाने के बाद फारूक के पिता को जब शक हुआ और फारूक के पिता ने गांव के प्रधान द्वारा शामली पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शक के आधार पर आंगन की खुदाई करानी शुरू कर दी। और फिर 9 फीट गहरे गड्ढे में निकली मां और उसकी 2 मासूम बेटियों की लाश। इस घटना के बाद पूरा इलाका दहल गया। हर किसी की जुबान पर सिर्फ फारूक की हैवानियत के किस्से थे। वहां के लोग डर के साए में जी रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार करके पूछताछ करनी शुरू की तो उसने पूरी घटना का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। उसने बताया कि मेरी पत्नी 1 महीने पहले मुझसे झगड़कर बगैर बुर्के और नकाब के अपने मायके चली गई थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया और मैंने उसकी हत्या की साजिश रची। और मैं अपनी दोनों बेटियों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी माँ को मारता हुआ देख लिया था और पकड़े जाने की डर से मैंने उन दोनों की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले दौलतगढ़ी की है पूरी घटना। ये घटना एक हैवान पिता के हैवानियत को दर्शाती है। आपने तस्वीरों में देखा हंसते खेलते आंगन में कैसे 3 जिंदगियां समा गईं। तो देखा आपने कैसे एक इंसान जरा सी गलती के चलते अपने पूरे परिवार को तबाह कर लेता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। समाचार 24 लाइव से नदीम खान की रिपोर्ट। आज सांझ लगभग 5 बजे थाना पांदला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ पांदला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने का काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, तो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेकर हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये। और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल की, वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटी को सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती है, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वहीं होगी इस समय, तो मैंने बहुत पूछताछ नहीं की।
आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कैराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे लाके डेड बॉडी बरामद कर दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत में, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है, उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में देश तमंचा या कुछ जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई। अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसकी पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी महीने पहले ही इसे झड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते ही जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी।